आप सभी का आपके अपने ही चैनल मानवीन स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, तथागत, क्या अपने क्रोध पर पूर्णतया नियंत्रण पाया जा सकता है? क्योंकि गुस्से में पागल व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वह अपने शब्दों और अपने शरीर से दूसरों को, यहाँ तक कि स्वयं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर सके। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम अपने क्रोध को वश में करना सीख जाओगे। और फिर गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाना आरंभ किया। एक गांव में एक झगड़ालू औरत रहा करती थी। उसे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था और फिर वह गुस्से में सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी कह गुजरती। आए दिन हर छोटी छोटी बात पर, कभी अपने पति से तो कभी अपने बच्चों से, वह लड़ती झगड़ती और उन पर चिल्लाती। अपने पड़ोसियों से भी वह हर बात पर लड़ती झगड़ती रहती, जिस कारण से किसी के भी साथ उसके अच्छे संबंध नहीं थे। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण वह जहां भी जाती अशांति फैला देती। उसके क्रोधी स्वभाव के कारण उसके घर में हर समय अशांति रहती। परंतु वह स्त्री अपने स्वभाव से विवश थी। उसका अपने गुस्से पर कोई नियंत्रण था ही नहीं। हर बार गुस्सा करने के बाद वह पछताती, परंतु क्रोधवश कहे गए शब्दों को वापस तो लिया नहीं जा सकता था। अपने गुस्से के कारण उसने अपने जीवन को नर्क बना लिया था। वह हर बार यही सोचती कि वह गुस्सा नहीं करेगी, परंतु किसी की भी छोटी सी गलती पर वह तुरंत चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। खूब चीख चिल्लाकर वह शांत हो जाती और फिर अपने व्यवहार पर खूब पछताती। एक दिन उसके द्वार पर एक साधु महाराज भिक्षा मांगने आए। उसने उदास मन से साधु महाराज को भिक्षा दी। साधु महाराज ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा, महाराज, मेरा अपने क्रोध पर वश नहीं है। पता नहीं मुझे इतना क्रोध क्यों आता है। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। मेरा अपना परिवार ही मुझसे खिन्न है। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सकूं। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए अपने झोले में से एक दवा से भरी हुई बोतल निकाली और उसे उस औरत को देते हुए कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह क्रोध को वश में करने की अचूक दवा है, परंतु इसके सेवन की विधि थोड़ा कठिन है। इस पर वह औरत बोली, महाराज, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं विधि पूर्वक इस दवाई का सेवन करूंगी। कृपया आप मुझे इसके सेवन की विधि बताएं। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, तो फिर सुनो। जब भी तुम्हें किसी बात पर कितना भी गुस्सा आए, तुम तुरंत ही इस बोतल में से दवा की 4 बूंदें अपनी जीभ पर रख लेना और मुंह बंद कर लेना और कम से कम 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद ही रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोला तो इस दवाई का कोई असर नहीं होगा। ऐसा कहकर वो साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। इसके बाद उस औरत को जब भी किसी बात पर गुस्सा आता तो वो तुरंत ही उस बोतल से दवा की 4 बूंदें निकालकर अपनी जीभ पर रख लेती और मुंह बंद कर लेती। 10 मिनट के बाद दवा को निगल लेती। अब तो हर दिन वह यही करने लगी। 10 मिनट चुप रहने के बाद उसे याद तक नहीं रहता था कि उसे किस बात पर गुस्सा आया था। धीरे धीरे उसके गुस्सा करने की आदत छूट गई और फिर 1 महीने के बाद जब वो साधु महाराज उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते हैं तो वह कृतज्ञ होकर साधु महाराज के पैर पकड़ लेती है। उनसे कहती है, महाराज, आपकी दवा ने तो चमत्कार कर दिया। अब तो मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। मेरी गुस्सा करने की आदत छूट गई है। अब मेरे घर परिवार में भी हमेशा शांति बनी रहती है। मेरे पड़ोसियों ने भी मुझे पसंद करना शुरू कर दिया है। यह सब आपकी उस दवा का ही प्रभाव है। आपने मेरा जीवन बदल दिया। इस पर साधु महाराज ने कहा, बेटी, उस बोतल में दवा नहीं, सिर्फ पानी था। तुमने अपने गुस्से पर नियंत्रण किसी दवा के कारण नहीं, बल्कि चुप रहने के कारण पाया है। इतनी कहानी सुनाकर गौतम बुद्ध मौन हो जाते हैं। कुछ देर मौन रहने के बाद वे कहते हैं, क्रोध पर नियंत्रण केवल और केवल मौन से ही पाया जा सकता है।
क्योंकि गुस्सा आने पर व्यक्ति अपने मुंह से अपशब्द निकालता है जो कि कलह और झगड़े का कारण बनता है। इसीलिए क्रोध के समय चुप हो जाना ही उसे वश में करने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर बाद मिट जाता है, परंतु गुस्से में कहे गए अपशब्द कभी नहीं मिटते। तो दोस्तों, हम सभी लोगों को भी अपनी आम जिंदगी में इन गहरी बातों को उतार लेना चाहिए, क्योंकि हम रोज ही छोटी छोटी बातों पर भड़क उठते हैं। जरा सा गुस्सा दो लोगों के बीच गाली गलौज से हाथापाई तक पहुंच जाता है। कितने ही लोग क्रोधवश बिना सोचे समझे गुस्से से भयानक अपराध तक कर बैठते हैं और फिर जीवन भर पश्चाताप करते हैं। गुस्सा आने पर 10 मिनट के मौन से ही हम जीवन में आने वाली कई समस्याओं को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी गुस्सा आए तो उस दवा की 4 बूंदें अपनी जीभ में डालकर 10 मिनट के लिए अपना मुंह बंद कर लें, तो आप अपने जीवन की कई समस्याओं से बच जाएंगे। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।